जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है। कंस के साथ रिश्ते की शर्म करते तो श्री कृष्ण उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी। लोग आईना कभी भी ना देखते अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। यदि आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको अधिकतर लोगों से शिकायत है तो खुद से बात कीजिए। एक गांव में एक सम्राट आने वाला था। सम्राट के दरबारी यह खबर लेकर गांव में पहुंचे और उनसे कहा कि सम्राट आने वाला है, सारी तैयारियां अच्छे से कर लेना, कुछ खास लोगों को भी तैयार कर लेना। उन सबको सम्राट के सामने दरबार में पेश करना है। लोग बहुत खुश हुए कि सम्राट से मिलेंगे। उस गांव में एक फकीर भी रहता था, लोग उसे बहुत मानते थे। लोगों ने कहा कि हमारा फकीर भी जाएगा। फकीर ने बहुत कहा कि मुझे इस दुनियादारी की बातों से क्या लेना देना, ना ही मुझे ये तौर तरीके मालूम, ना ये शिष्टाचार मालूम। मेरी तो अपनी एक ही अलग दुनिया है। पर लोग मानने को तैयार नहीं थे। आपको तो जाना ही पड़ेगा, बल्कि आपको तो हमारा प्रतिनिधि बनकर खड़ा होना होगा। हम आपको सिखाएंगे, सारे उत्तर बताएंगे। सम्राट जो भी पूछ सकता है वह उत्तर आपको पहले से ही तैयार कर देंगे। पर आपको जाना पड़ेगा। फकीर के पास अब कोई चारा नहीं था हाँ करने के अलावा, सो उसने हाँ कर दी। अब गांव वालों ने सिपाहियों से पूछा कि राजा क्या क्या पूछ सकता है। उसी आधार पर फकीर को 4-6 उत्तर सिखा दिए गए। उसकी उम्र कितनी है? 60 वर्ष। फकीर ने कहा बस पहला प्रश्न यही होगा, यही जवाब देना है। फिर सम्राट पूछेंगे कि कितने साल से साधना कर रहे हो। फकीर ने कहा 30 साल से। बस यही तो बोलना है। ऐसे ही 4-6 उत्तर और पढ़ा दिए गए और उसे बार बार यही समझाया गया कि कोई गड़बड़ मत करना, जैसा बताया गया बस वैसा ही करना। अब तय दिवस पर सम्राट गांव में आए। फकीर उनका प्रतिनिधि था, तो सबसे पहले सम्राट ने उसी से पूछा कितने बरस हो गए हैं आपको फकीर हुए? जी 60 बरस, फकीर ने उत्तर दिया, क्योंकि पहले प्रश्न का उत्तर तो पहले से ही तय था। सम्राट ने उसे ध्यान से देखा और कहा 60 बरस से तब तो आपकी उम्र काफी हो गई होगी। कितनी उम्र है आपकी? फकीर ने कहा 30 बरस। सम्राट ने कहा असंभव, यह तो हो ही नहीं सकता। 30 बरस आपकी उम्र है और 60 साल से आप साधना कर रहे हैं। या तो आप पागल हैं या मैं पागल हूँ, हम दोनों पागल हैं, फकीर ने उत्तर दिया। सम्राट ने क्रोधित होकर कहा क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे पागल कहते हो? फकीर ने कहा निश्चित रूप से, क्योंकि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं और मुझे गलत जवाब देने पड़ रहे हैं, क्योंकि सारे उत्तर पहले से ही तय है। मुझे तो पहले से ही आपके सिपाहियों ने और गांव वालों ने सिखा कर रखा है कि कुछ गड़बड़ मत करना, और मैं बिल्कुल गड़बड़ नहीं कर रहा। गड़बड़ आप कर रहे हैं। प्रश्न पूछने में आप पागल इसलिए हैं क्योंकि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं, और मैं पागल इसलिए हूँ क्योंकि मैं गलत जवाब दे रहा हूँ। मेरी तो मजबूरी है, क्योंकि सारे उत्तर पहले से ही तैयार हैं। पर राजन आपकी क्या मजबूरी है? दोस्त, जीवन में ऐसा ही होता है, जब हम जैसे हैं वैसे ना रहकर दूसरों के हिसाब से चलते हैं या दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। जैसे हो वैसे ही, किसी को देखकर किसी के दबाव में आकर बदलने की कोशिश मत करना।
क्योंकि हर किसी का अपना एक मूल्य स्वभाव होता है। इसलिए तो कहते हैं कि अपने आप की खोज करो, स्वयं को पहचानो। उस साधु को तो पता था कि मैं क्या हूँ, पर जब समाज ने अपने स्वार्थ के लिए उसे बदलना चाहा तो देखो अंत कैसा हुआ। अपनी मूल प्रवृत्ति को पहचानो, अपनी पसंद अपनी नापसंद को पहचानो। आप कहाँ सहज हैं, कहाँ असहज हैं, उसे पहचानो। आपके शौक क्या है वह पहचानो। कुल मिलाकर अपने अंदर की यात्रा करो, अपने भीतर उतरो। किसी और को देखकर उसके जैसा बनने का प्रयास कभी मत करो। वह 2-4 दिन का खेल होगा। आखिर में आपको उससे सुख ना मिलेगा, न संतोष मिलेगा। याद रखना, इस जीवन में सभी की परीक्षाएं होती हैं और सभी के अपने अपने प्रश्न पत्र, आपके प्रश्नों के उत्तर आप ही के भीतर मौजूद हैं। पर गड़बड़ पता है कहाँ होती है? जब हम दूसरों के उत्तर की नकल करते हैं। तो फिर सही उत्तर के लिए उत्तर जाओ अपने भीतर और अपने प्रश्नों के उत्तर खुद तैयार करो। जिंदगी निकल जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला वह भी कहाँ साथ लेकर जाना है। दुआएं करवाई नहीं जाती, ली जाती हैं। किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर और किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। दूध दही छाछ मक्खन घी सब एक ही वंश में है, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग है। क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। बीता हुआ समय सीख और तकलीफ दोनों देता है। ये हम पर है कि हम क्या लेना चाहते हैं। अपनी जिंदगी में कुछ पल सुकून के भी निकालो। इंसान की जरूरतें तो कभी पूरी नहीं होंगी। साफ रखो किरदार। अपनी नजरों में दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितना जरूरी है, वरना ना आपकी कदर होगी और ना ही आपके वक्त की। सीने पर तीर खाके भी कोई अगर मुस्कुरा दे तो निशाना लाख अच्छा हो मगर बेकार जाता है। बंजर जमीनों पर भी पेड़ उगते हैं। ये दोस्त बस हौसला चाहिए खुद को संभाले रखने का। समय इंसान को सफल नहीं बनाता बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं होता। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी कभी भी डाली के हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पक्षी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही जाता है। भाग्य को और दूसरे को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी को बदलेगा, तो आप आईने में खुद को देख ले। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर अपने सही कर्म के कारण। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन
लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आपकी गलती सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। अंत अच्छा सोचो और जीत जाओ। अधिक सोचने की जगह अधिक करने पर विश्वास रखो और अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए आपको सही सोचना भी होगा। कम सोचो मगर अच्छा सोचो। समय का उपयोग करके बहुत सा धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। समय का सही उपयोग करना सीखो। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो ईश्वर में भी निकाल देते हैं, तो आप क्या चीज हो। मूर्ख को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। केवल जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करनी चाहिए। सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है वे उससे अच्छा बना लेते हैं। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफी है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। सिर्फ हमारी सोच का ही फर्क है, नहीं तो जीवन की समस्याएं हमें कमजोर करने नहीं, बल्कि हमारे मन को मजबूत बनाने आती हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। जरूरत नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी जीवन में मिठास घोली जाए। कुछ रिश्ते किराए के मकान के जैसे होते हैं, उन्हें आप कितना भी सजा लो, लेकिन कभी अपने नहीं होते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। कुछ लोग चप्पल के जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछलते रहते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक चलता है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार तो वह उन चीजों से हो रहा है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। अस्त सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। अगर कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ छुए भी कपड़े काले हो जाएंगे, और इत्र के शोरूम में जाओगे तो महकते हुए ही वापस लौटोगे। इसलिए संगत का विशेष ध्यान रखें। सबके लिए समय समान होता है। कुछ लोग सफलता की नई इमारतों को बनाते हैं और कुछ लोग असफल होने का बहाना ही ढूंढते हैं। हमेशा याद रखिए कि भविष्य
एक एक दिन करके आता है। यदि जीवन में संघर्ष नहीं है तो प्रगति भी नहीं होगी। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। कहते हैं कि जलो वहाँ जहाँ जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया हुआ भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर वहाँ नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जो उसकी शुरुआत करते हैं वह मंजिल को भी प्राप्त कर देते हैं। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के हर फैसले पर विश्वास रखता है उसे यह दुनिया कभी डिगा नहीं सकती। मनुष्य का धर्म है केवल धर्म करना, फल देना श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ दो। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो निश्वर है, मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे उसका साथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय पर आपका साथ छोड़ दे उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। संबंध निभाने के लिए केवल बातें बड़ी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक दूसरे को बहुत समझाना पर्याप्त है। कुछ व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। अगर आप दूसरों से अच्छी की आशा रखते हैं तो सामने वालों के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश ना करें। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। धन्यवाद।